नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग एसएससी एमटीएस के जो डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, तो रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग बस जुड़े रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस ये बात याद रखिएगा कि हम लोग को रोज़ ये 25 जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लेने लेने हैं। छोटी वीडियो रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है और क्लास में ही याद करना रहता है। अब ये नहीं कि पेपर के समय हम लोग कर लेंगे फिर पेपर आएगा फिर वहाँ पर हम लोग कुछ भी करके तुक्का लगाएंगे, वो नहीं करना है। कुछ थोड़ी थोड़ी वीडियो रहेगी, छोटी छोटी देखते चलेंगे तो आपका ही भला होता रहेगा। अब बात आती है कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं जीएस के लेके, ये हो गया। अब आपके लिए एक सरप्राइज रखा है हम लोगों ने, वो बताएंगे आप लोग को। 1 के जैसे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो लाइव आने पे हम लोग आपको बताते हैं। तो आपके लिए भले के लिए करा जा रहा है सब कुछ। तो ज़्यादा टाइम नंबर बात करते हुए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, क्योंकि आपका है। और जिनका चैनल है आप बच्चों का, तो उन्हें सपोर्ट बहुत दिखाया है, वो आगे बढ़ा रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि वो रुक नहीं रहे हैं। वो जिनका चैनल है वो बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो बच्चा खुद जुड़ चुका है अपने। क्योंकि जिस बच्चे का चैनल है वो अपना खुद समझ रहा है। जैसे आपका चैनल है तो आप खुद उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपके घर की नींव है तो आप उसको खुद आगे बढ़ाएंगे ना। तो इसी तरीके चैनल खुद आपका है, तो आपको आगे बढ़ाना है। इसकी जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी है, बाकी वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस आपको जो जिम्मेदारी की आप उसको कवर करिए। ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम लोग, कंटेंट के ऊपर हैं। पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आप कहेंगे 1959 में हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आप कहेंगे 1959 में हुई। देखिए, 2 बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग करते चलेंगे तभी कंठस्थ हो पाएगा। एक बार आप लोग को जरूर बोलना है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आप कहेंगे 1959 में हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई बेटा? तो आप तुरंत बताएंगे 1959 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो आप बताएंगे कैसे किया जाता है? तो ये देखिए ध्यान से। ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उनके बीच से ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। आप कहेंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय पूछ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे राजीव कुमार है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप कहेंगे राजीव कुमार है। और उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उस समय की बात अलग है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि भारत के चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बताएंगे राजीव कुमार है। तो ये यहाँ क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी है क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, लेकिन अभी जो संविधान में कहा गया है, लेकिन अभी हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है अभी राज्य की भाषा है, लेकिन अभी हिंदी को पूरी तरीके से एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। ऑफिशियली जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा अभी नहीं दिया गया है, कि आप नहीं कह सकते कि हिंदी जो है कि हमारे राष्ट्र की भाषा है। हिंदी राज्य की भाषा है, और अलग अलग राज्यों में जो भाषा बोली जा रही है उनकी अलग अलग भाषा है। तो आप हिंदी को राज्य भाषा बोल सकते हैं, राज्य की भाषा। हिंदी की राष्ट्रीय भाषा अभी दर्जा नहीं मिला है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारतीय संविधान में, ध्यान से सुन लीजिएगा, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। क्या कहा गया भारतीय संविधान में? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए।
जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे इटली से। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अब भाई, भारत का राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उसके लिए ये न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी 35 वर्ष आयु है तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन फुलफिल होती है, और लेकिन आपको कम से कम आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम, तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? अब स्थानीय स्वशासन के पूछ रहा है किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई, तो आप कहेंगे ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर। फिर से सुनिए क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? तो आप कहेंगे ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। श्वेत पत्र किससे कहा जाता है? श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? आप कहेंगे श्वेत पत्र जो है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी किए जाने वाली रिपोर्ट है। श्वेत पत्र क्या है? तो आप कहेंगे सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी किए जाने वाली रिपोर्ट है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वही काम कर लेने हैं जो आपको करते आए हैं, वही करना है आपको। वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके एक अच्छा सा बता देना है कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। और ऐसे ही वीडियो से हम लोग प्रभावित होते हैं आपके कमेंट से, और लगता है कि हाँ बस काम बच्चों के लिए करना है बस। तो बस आप यही करते चलिए, हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, वैसे साथ देते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? देखिए क्वेश्चन सब पूछे गए तो वही आपको कराया जा रहा है। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? धर्मगुरु को दिया गया है? मुख्यमंत्री को दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री को? नहीं, इन तीनों को नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी हैं जो आपकी मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर सकते हैं। समझ गए? देखिए राष्ट्रपति जी ही आपकी जो मृत्युदंड की सजा है उसको माफ़ कर सकते हैं। आप सोचें कि राज्य में अगर राज्यपाल है वो माफ़ कर सकते हैं? नहीं, अगर राज्य में राज्यपाल है वो मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकते। सिर्फ राष्ट्रपति जी ही मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर सकते हैं। ये फाइनल ऑर्डर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक विधेयक कानून तब बनता है जब क्या, कब? एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। भाई कोई विधेयक है, ध्यान सुनिए, वो संसद में आता है, फिर लोकसभा से पास होता है, फिर वो समय से लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास होता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति जी उसमें सिग्नेचर कर देती हैं तब वह विधेयक, समझ रहे हैं, जब वो विधेयक, जब राष्ट्रपति जी उसमें सिग्नेचर कर देते हैं उसी समय वो विधेयक जो है कानून बन जाता है। जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है, भले ही वो लोकसभा से पास हो गया हो और राज्यसभा से पास हो गया हो। अभी वो विधेयक ही है, अभी वो विधेयक ही कहलाएगा। समझ रहे हैं? जैसे ही राष्ट्रपति जी ने ही उसमें सिग्नेचर कर दिया आप कहेंगे वो कानून बन गया। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वो है क्या? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वो है नीति निर्देशक तत्व। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है
राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल दोनों को दिया गया है ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था? 264 वाला, ध्यान देखिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। भाई जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसका निर्धारित करने का क्या आधार है? तो क्या कहेंगे आप? राज्य का क्षेत्रफल? नहीं। विधानसभा की सदस्य संख्या? नहीं। जिलों की संख्या? नहीं। राज्यों की जनसंख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का जो आधार होता है वो राज्य की जनसंख्या के ऊपर होता है कि राज्य की जनसंख्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं। अब किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही लोकसभा की सीटें ज़्यादा रहती है। जैसे सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में है, क्योंकि यूपी की जानते हैं जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यूपी की जो लोकसभा सीटें हैं सबसे ज़्यादा है। बताइए कमेंट बॉक्स में लोकसभा की सीटें कितनी है यूपी में? कमेंट बॉक्स बताइए फटाक से। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? जो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ये जो निर्णय करेंगे ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। समझ गए? क्वेश्चन भी समझिए। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए फिर से, एक मिनट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? आप कहेंगे किसकी बात कर रहा है? आप कहेंगे किसकी बात हो रही है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, तो आप कहेंगे वो थी स्वर्ण सिंह समिति से। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? आप कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, आपको भी रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, सब क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन आपके, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की जो घोषणा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आप कहेंगे 352 में। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में निहित है? आप कहेंगे 352 में। समझ गए? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन की ओर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ध्यान से देखिए, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? आप कहेंगे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने पंचायती राज प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, एक मिनट, 270 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, व्यक्तित्व सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किससे प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। समझ गए? व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाएगा किसने प्रारंभ किया, पूछा जाए कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, आप कहेंगे विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? फिर से देखिए, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? आप कहेंगे बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों लगा हुआ है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। समझ गए? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लगा हुआ है,
ये रहा। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 की जो क्रांति हुई थी, निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आप कहेंगे मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? आप कहेंगे 1919 में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा हुई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किस किस के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध बच्चों कब हुआ था? आप कहेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, पढ़ रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग के होते हैं इस वीडियो में। कैसे लगे आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया करो कि कम से कम एक लाइक ठोक दिया करो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को तो लाइक ठोका ही करो कम से कम। बाकी आप लोग तो कर ही रहे हैं, रिस्पॉन्स दे ही रहे हैं। नए बच्चों से बस यही उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे, और आपका चैनल है, बस ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके बच्चों।